Good morning, students. Today we are going to solve these two statements using principle of mathematical induction. We will prove these two statements. These are mathematical statements and we will prove these mathematical statements with the help of principle of mathematical induction. अभी तक हम क्या कर रहे थे? इक्वेशंस को प्रूव कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके. यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि इस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, ये इट इज़ लेस दैन राइट हैंड साइड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n. तो हम दिखाएंगे कि पहले ये P1 मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, फिर शो करेंगे, फिर सपोज करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और फिर हम क्लेम करेंगे कि ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा. ठीक है, यही करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में. तो सबसे पहले P1 फॉर n इज इक्वल टू 1 हम शो करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो n इज इक्वल टू 1 के लिए इसमें LHS क्या मिलेगा हमको? LHS इज इक्वल टू एक ही टर्म होगा इसमें, तो वैल्यू क्या आएगी? 1. और RHS क्या आएगा इसमें? RHS इज इक्वल टू, अब n के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर. तो वैल्यू आ जाएगी 1/8 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3 का होल स्क्वायर. It means 9/8 and 9/8 is greater than 1. It means RHS जो है वो क्या है? LHS से बड़ा है. और we can say that LHS is less than RHS. तो क्लियरली ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया, या ये इक्वेशन इनइक्वालिटी कह सकते हैं प्रूफ हो गई फॉर n इज इक्वल टू 1. नाउ let us suppose that this inequality is true for n is equal to k. suppose कर लेते हैं n is equal to k के लिए true है. let Pn is true for n is equal to k. suppose कर लिया n is equal to k के लिए true है. तो हमें क्या मिलेगा? k टर्म्स मिलेंगे. ठीक है, pk में k टर्म्स मिलेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस k इज लेस दैन, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? इधर 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. नाउ using this equation, now we will claim that this inequality is also true for n is equal to k+1. तो अब हम दिखाएंगे कि pk+1 जो हमको मिलेगा उसमें LHS क्या होगा? RHS से छोटा होगा. LHS will be smaller than RHS. So now we will solve LHS in pk+1. तो अब क्योंकि यहाँ पर k+1 टर्म्स होंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा और k+1 तक जाएगा. k के बाद k+1 एक टर्म और आ जाएगा. ठीक, और इस इक्वेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं कि ये 1 से लेके k तक का जो सम है इट इज़ लेस दैन 1/8 2k+1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये टोटल जो सम आएगा it will be less than 1/8 2k+1 होल स्क्वायर प्लस k+1. कम होगा इससे. ठीक है, क्योंकि ये इतनी वैल्यू जो है वो इससे स्मॉलर है. तो अगर इसके प्लेस पे हम इसको रख रहे हैं तो मतलब टोटल जो सम आएगा वो
क्या आएगा, ये वाला सम जो है ये से छोटा आएगा। क्लियर? नाउ इफ वी टेक एलसीएम एंड एक्सपैंड 2k + 1 होल स्क्वायर, देन वी विल गेट, ये सम किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/8 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी हमको। नाउ इफ वी टेक एलसीएम, सो ऑन टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 8k प्लस 8 अपॉन 8, ये वैल्यू मिलेगी। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 अपॉन 8, ये वैल्यू मिल जाएगी। और दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2k प्लस 3, सो इन दिस प्लेस वी कैन राइट 2k प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर? एंड दिस इज द RHS। क्या है, RHS है गिवन इन इक्वालिटी में। अगर हम n के प्लेस पे क्या रखते हैं, k प्लस 1, यहाँ से आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर हम n के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2k प्लस 1 मीन्स 2k प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो यही मिलेगी वैल्यू। और क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा LHS है इसमें pk प्लस 1 में, इट इज़ लेस दैन 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और यही हमारा RHS है। ठीक है, तो क्योंकि ये इससे ग्रेटर है तो RHS भी क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा, मतलब LHS से ग्रेटर होगा। सो वी कैन से दैट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 LHS is less than RHS। LHS हमारा क्या है, RHS से छोटा है। क्लियर? नाउ सो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सिंस यहाँ पे pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी अपने आप ट्रू हो जा रहा है। इट मीन्स p1 हम दिखा चुके हैं ट्रू है, तो इसीलिए p2 भी ट्रू होगा, p3 भी ट्रू होगा, और इस तरीके से p4 p5 ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n क्या है, गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाए। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू शो दैट 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। यहाँ पे हमें शो करना है कि 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 ये 8 से डिवाइड हो जाएगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। सो इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, यहाँ पे स्टेटमेंट Pn क्या है, 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9, ये गिवन स्टेटमेंट है और हमको शो करना है कि ये डिविजिबल है 8 से फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। तो पहले हम दिखाएंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 ये डिविजिबल है 8 से। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1 हियर, then we will get P1 3 raised to the power 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9। ठीक है, which means ये क्या आएगी वैल्यू इसकी, 3 की पावर 4, इट मीन्स 81 minus 8 minus 9, which means P1 is 81 minus 17, 64, and 64 is divisible by 8।
64 क्लियरली 8 से डिविजिबल है। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम कह सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज दैट this mathematical statement is true for n is equal to k. It means let pk is divisible by एट। देन अगर pk 8 से डिविजिबल है तो pk की वैल्यू क्या है? pk इज 3 raised to the power 2k plus 2, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -8k -9 इज डिविजिबल बाई 8। और अगर ये डिविजिबल है 8 से, 8 इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो होगी 8 की मल्टीपल होगी। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इसको हम इक्वल लिख सकते हैं 3 raised to the power 2k plus 2 -8k -9 is equal to 8 lambda। Here lambda is some इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो 8 की मल्टीपल होगी, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। नाउ वी विल शो दैट pk plus 1 will also be divided by will be divisible by 8। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको शो करेंगे। नाउ pk plus 1 जो हमको मिलेगा आप n के प्लेस पे क्या रखेंगे? यहाँ पे हम k plus 1 पुट करेंगे। So now we will get 3 raised to the power 2 k plus 1 plus 2 minus 8 k plus 1 minus 9। एंड अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 3 raised to the power 2k plus 2 plus 2। ठीक है, ये 2k plus 2 मिलेगा और ये plus 2 अलग से माइनस 8k minus 8 minus 9। Now this can also be written as 3 raised to the power 2k plus 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको -8k -8 -9 एंड 3 raised to the power 2k plus 2। यहाँ पर ये किसके इक्वल है? इस इक्वेशन फर्स्ट से इसकी अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9। तो 3 raised to the power 2k plus 2 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको दिखाना है कि pk plus 1 8 से डिविजिबल है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि 8 यहाँ पे फैक्टर हमको मिलेगा कॉमन इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा? इसके प्लेस पे 8 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 8k minus 8 minus 9। Now if we multiply 9 in the bracket, we will get 9 8 is 72 lambda plus 72k plus 81 minus 8k
-8 -9 सॉरी +81 -8k -8 -9. So 72 lambda here we have 72k, it will be 72k, sorry. So 72 lambda and 72k -8k 64k and 81 -17 64. क्लियरली 8 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमको एंड वी विल गेट 8 इंटू 9 लैम्डा प्लस इट विल बी 64k, यहाँ पे k होगा. सो 8k प्लस 8. क्लियर? सो यहाँ से 8 हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है. So we can say that pk plus 1 is divisible by 8. So from equation first and second हम कह सकते हैं equation first implies equation second, that is यहाँ से हम कह सकते हैं pk implies pk प्लस 1. ठीक है, यहाँ पर pk इम्प्लाई कर रहा है pk प्लस 1 को. अगर pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी ट्रू होगा, और क्योंकि p1 ट्रू है हम पहले शो कर चुके हैं, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p2 भी ट्रू होगा, p3 भी ट्रू होगा. और ये स्टेटमेंट जो भी हमने ऊपर लिखा था 3 to the power 2n plus 2 -8n -9, it will be true for each value of n. ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना है, और इसको यूज़ करके आप कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें एक्सप्रेशन n के ऊपर डिपेंड कर रहा हो उसको प्रूव कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज़ योर practice set for today. You have to prove these statements and inequalities by using principle of mathematical induction. Thank you.